दाऊद के दी एंड का बही खाता आप देख रहे हैं। हमारी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भारत का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम आराम से पाकिस्तान में बैठा है। उसी डॉन से जुड़ी आज एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आपके चैनल न्यूज 24 के पास पुख्ता जानकारी है कि कैसे अब भारत दाऊद इब्राहिम को पाई पाई के लिए मोहताज करने की तैयारी कर चुका है। प्लान यह है कि दाऊद के दुनिया भर में फैले साम्राज्य को खत्म किया जाए, जिससे कराची में बैठा दाऊद अपने आप कंगाल हो जाए और बिना गोली चलाए दाऊद को खत्म किया जा सके। पाकिस्तान में पल रहे भारत के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है और इस बात की तस्दीक करते हैं वो दस्तावेज जो इस वक्त आपके चैनल न्यूज 24 के पास हैं। यही है वो कागजात जिनमें कैद है दाऊद की द एंड का बही खाता। दुनिया के नक्शे पर कम से कम 25 देश ऐसे हैं जहां पर दाऊद इब्राहिम की जान फंसी हुई है, क्योंकि इन्हीं देशों में मोस्ट वांटेड डॉन ने अपनी डी कंपनी की काली कमाई इन्वेस्ट की है। भारत जानता है कि पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा दाऊद इब्राहिम उसके मुल्क में है, ना ही दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान कभी भारत को सौंपेगा। इसलिए दाऊद को खत्म करने के लिए भारत ने एक स्पेशल प्लान बनाया है। दुनिया के नक्शे पर अगर देखें तो दुबई, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साइप्रस, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, स्पेन, मोरक्को जैसे कई देश हैं जहां दाऊद की डी कंपनी का अरबों का साम्राज्य खड़ा हुआ है और दुनिया के इन्हीं देशों में फैले दाऊद के काले साम्राज्य पर ग्रहण लगाने जा रहा है भारत। अब तक पाकिस्तान की गोद में बैठकर अपने आप को सबसे सुरक्षित समझने वाला दाऊद इब्राहिम वाकई डर गया है, क्योंकि अब उसकी जो पूरी ताकत थी, जिसके बल पर पूरी डी कंपनी चलती थी, वो शायद अब समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जांच एजेंसियों ने पता लगा लिया है कि डी कंपनी की दुनिया भर में कहां कहां प्रॉपर्टी है और किस तरीके से इन लोगों ने ये प्रॉपर्टी बनाई है। तमाम देशों से मिलकर भारतीय जांच एजेंसियां उन तमाम प्रॉपर्टियों को जब्त करने की तैयारी में जुट गई हैं। हर हिंदुस्तानी के चैनल न्यूज 24 के पास मौजूद ये दस्तावेज इस बात का सबूत हैं कि दुनिया भर में फैली दाऊद की अरबों खरबों की कमाई का कच्चा चिट्ठा अब भारत सरकार के पास है और सरकार दाऊद की इन्हीं संपत्तियों को भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों में जब्त करने की तैयारी में जुट गई है। प्रॉपर्टी को अटैच करना बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि उसका कोई इन्वेंट्री हो और उसको अटैच करना, उसको सीज करना बहुत ही इफेक्टिव। कितना इफेक्टिव होगा जो हो, लेकिन हम जिस तरह से भी उसको हिट बैक कर सकते हैं, उसके गैंग का को तहस नहस करते हैं, जिस भी तरह से उसको करना चाहिए। न्यूज 24 को सूत्रों ने बताया कि दुनिया में दाऊद की काली प्रॉपर्टी का जिम्मा इस वक्त इकबाल मिर्ची के 2 बेटे संभाल रहे हैं, जिनके नाम हैं जुनैद इकबाल मेमन और आसिफ इकबाल मेमन। खुफिया एजेंसियों ने जब आसिफ और जुनैद के ईमेल को हैक किया तो दाऊद इब्राहिम के विदेश में फैले साम्राज्य का पता चला। दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी माना जाने वाला इकबाल मिर्ची के मरने के बाद उसके 2 बेटे जुनैद और आसिफ इकबाल पूरी संपत्ति को संभालते हैं, जो लंदन और दुबई में बेस्ड है। सवाल उठता है कि आखिर इनके पास ये प्रॉपर्टीज कहां से आई। जांच एजेंसियों की माने तो बहुत कड़ी मशक्कत करने के बाद एक इन दोनों की ईमेल कन्वर्सेशन हैक की गई, जिसमें बहुत सारी संपत्तियों का और बैंक ट्रांजैक्शन का पता चला, जिसके सहारे ये तमाम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही हैं और दुनिया के कई मुल्कों में भारतीय जांच एजेंसियों ने इस बाबत चिट्ठी लिखी है ताकि वो जांच में सहयोग करें और इस पूरी प्रॉपर्टी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अटैच कर सके। भारतीय एजेंसियां अब दाऊद को कंगाल बनाने के लिए जिन प्रॉपर्टी के बारे में जान चुकी हैं, उनमें से कुछ के बारे में हमारे पास भी खबर है। जैसे लंदन में वेगम हाउस, 1630 वॉकिंग रोड बार्किंग एक्सेस, पोर्टलैंड हाउस, एल्डर सेल्टन पार्क, दुबई में मिडवेस्ट अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 317, 1039,
टर्की में प्लॉट नंबर 33, 34, 47, 48। दाऊद की दुनिया में फैली डी कंपनी की वो मिल्कियत है जिसका कनेक्शन मुंबई से भी जुड़ा हुआ है। 1993 बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम की कुछ प्रॉपर्टी को देश भर में सीज किया गया था, मगर बाद में हुई नीलामी और पॉलिटिकल नेक्सस के दम पर उन्हीं प्रॉपर्टी को डी कंपनी ने दोबारा खरीदकर दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर दिया। यही नहीं, जांच एजेंसियों की नजर से बचने के लिए दाऊद ने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अपने करीबियों के नाम पर किए। दाऊद इब्राहिम के काले साम्राज्य पर बहुत करीब से रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार एस बालाकृष्णन से जब न्यूज 24 ने बात की तो उन्होंने भी माना है कि दाऊद को जब पकड़ना मुश्किल है तो उसे कराची में मारने के लिए जरूरी है कि उसकी आर्थिक कमर तोड़ी जाए। जो आर्थिक शक्ति है उनका कमजोर करने का वो 6 महीने के अंदर हम करके बता सकते हैं, लेकिन उसके पहले मेरा कहना हिंदुस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, बेनामी प्रॉपर्टीज कितने हैं, उनके लोग जो बिजनेसमैन है वाइट बिजनेस करते हैं लेकिन असली में डी कंपनी के लिए काम करते हैं, हवाले से पैसा बेचते हैं पाकिस्तान में, उनका पूरा लिस्ट है सरकार के पास, उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले। न्यूज 24 के पास इस बात की भी जानकारी है कैसे अपने दाहिने हाथ के 2 बेटों को दाऊद ने इस वक्त अपनी डी कंपनी का CEO बना रखा है।